शुरू शुरू करूं मैं? सोनिया जी अभी शुरू करें, मैं शुरू करूं? हाँ हाँ, आप शुरू करिए। हाँ ठीक। तो हम सभी अपनी आंखें बंद करते हैं और आराम से बैठ जाएं। 3 बार ओंकार करेंगे। एक सामान्य सांस भरें और छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ओंकार के लिए एक लंबी गहरी सांस भरें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री श्री गुरुवे। और जब भी अच्छा लगे हम देर से आंखें खोल सकते हैं। तो आप सभी का इस होलिस्टिक कुकिंग के इंट्रो सेशन में स्वागत। हम कोर्स था इसीलिए 2-3 दिन नहीं हो पाया इंट्रो। और आप सभी अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जानते हैं जैसे तुलसी के बारे में, है ना। तुलसी कितना पवित्र पौधा है। हम कई लोग उतना जानते नहीं हैं, है ना? पर हमारे जो भारतीय मूल के निवासी हैं वो जरूर ही तुलसी को एक लक्ष्मी के रूप में जानते हैं। बहुत अच्छा था रमीला जी, बहुत ही अच्छा था। आप सबका सहयोग है कि आप सब लोगों को इंट्रो सेशन में आने के लिए उत्साहित करते हैं, है ना। उससे उनको लाभ मिलता है। तो आप सभी का धन्यवाद भी है। और ऐसी आशा है कि आप सब लोग और लोगों को बोलें इसमें आए। हम जानते हर चीज है पर थोड़ी सजगता की बस जरूरत होती है ना। तो उससे आदमी जो है वो गुरु के दरबार में आता है ना, तो वो ज्ञान जो है उसे अपने अंदर उतरने लगता है, जो हम सब सब जानते। ठीक है। तो पहले एक बहुत फेमस गाना था ना, मैं तुलसी तेरे आंगन की। हाँ जरूर करिएगा। तो मैं तुलसी तेरे आंगन की है, बहुत फेमस गाना था और आज सभी लोगों ने आपने सुना भी होगा। तो समझ ही गए होंगे कि आज के एक ऐसे पवित्र पौधे की बात कर रहे हैं जो कि हम सभी के आंगन में हुआ करती थी पहले। तो और आजकल उतना जितना
हमारे दादा दादी नाना लोग इतना उसको यूज करते थे, उस तुलसी के पौधे से जो पत्तियां हैं, उसके बीज हैं, और जो उससे लकड़ी होती है ना तुलसी के पेड़ की, उससे वो जो भगवान के मंत्र जाप करते हैं, वो भी उसी लकड़ी से बनता है। और इस तुलसी में इतना पावर है कि वो बहुत सी निगेटिव चीजों को दूर कर देती है। हम यहाँ तक कि हम हमारे मन के निगेटिव को भी वह दूर करती है और मन में पॉजिटिवनेस लाती है। आप ऐसा करके देखना। तुलसी के तुलसी 2 गिलास में पानी रखना, एक में तुलसी डालना, एक में मत डालना। फिर उस तुलसी वाले पहले सादे पानी को पीना, और फिर उससे अपनी एनर्जी को महसूस करना, और फिर दूसरे गिलास का पानी पी के उससे एनर्जी महसूस करना है। दोनों में फर्क लगेगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते। तो उस भारतीय जो मूल के हमारे देश है, उसमें सबके घरों में तुलसी का पौधा जरूरी होता है, चाहे कोई पौधा रहे चाहे ना रहे। तो यह जैसे बहुत सारी औषधियों को छोड़कर हम पेड़ पौधे को छोड़ दें, तो तुलसी का पौधा ही ऐसा है जिसे हर कोई अपने घर में लगाता है। तो ऐसी क्या खास बात है तुलसी के पौधे में? तो आज हम जानेंगे कि इतना पवित्र क्यों है तुलसी, तो उसके आयुर्वेदिक गुण क्या-क्या हैं, और इसके बारे में क्या-क्या रिसर्च हुआ है कि इससे बैक्टीरिया, वायरस किन-किन चीजों पे काम करती है। साथ ही साथ उनका किस तरह हम प्रयोग करें और किन लोगों को वो बचना चाहिए। किसी भी औषधि के जैसे इतने सारे हमने औषधियाँ जानी है, सबके कुछ ना कुछ पर्यायवाची ज़रूर है, बहुत सारे हैं आयुर्वेद में। वैसे ही तुलसी के भी पर्याय हैं, है ना? तो जैसे इसे होली बैतल भी कहा जाता है, और वृंदा भी कहा जाता है। तो थार ये एक पवित्र पौधा है, और सभी धर्मों के लोग इस अ, इसका सम्मान करते हैं। तो आयुर्वेद में जो तुलसी के गुण हैं, वह लघु व रुक्ष हैं, और ये हल्के स्वभाव वाली होती है, और अगर आप खाएंगे तो ये रूखे स्वभाव की लगती है खाने से। थोड़ा सा उसका स्वाद जो है वो तीखा तीखा सा लगता है, तो शरीर में यह रूखापन पैदा कर, और इसका रस जो है वह कटु हुआ तिक्त है। इसका रस पीने से थोड़ा सा कसैला सा लगता है। अर्थात जब आप तुलसी खाएंगे तो वह थोड़ी तीखी व कड़वे रस वाली होती है। फिर इसका नेचर आयुर्वेद में उष्ण कहा गया है, ये गर्म स्वभाव की है। तो इस सारी क्वालिटी को हम देखेंगे, तो गर्म भी है तुलसी, और लघु भी है, रुक्ष भी है। तो किस किस पर यह काम करेगी? तो वात और कफ के रोगों पर यह बहुत ही कमाल का काम करती है। वात, क्योंकि इसका स्वभाव गर्म है, तो यह वात और कफ के रोगों पर बहुत ही अच्छा काम करती है। ये लघु और तीक्ष्ण होने के कारण भी, है ना, इन पर वात कफ पर बहुत अच्छा असर करती है। तो आखिर में हम यह भी जानेंगे कि यह पित्त पर कैसा काम करती है। तो यह गर्म है तो पित्त पर थोड़ा कम असर करती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप तुलसी खाएंगे तो आपके शरीर पर इसका क्या असर होता है। तो जब हम तुलसी खाते हैं तो 4 तरह से उसका जो है वह एक्शन देखने को शरीर में मिलता है। तो पहला है दीपन। दीपन यानी जठराग्नि में जो हमारी अग्नि जलती है, भूख लगती है वो। तो यह जो है वो तुलसी भूख बढ़ाने का काम करती है। अर्थात और फिर है पाचन। पाचन भी ये अच्छा करती है। तो आप जो खाना खाते हैं उसे पचाने में भी यह आपकी मदद करती है।
फिर तीसरा है अनुलोमन। तो ये अनुलोमन है, अर्थात आपके शरीर में जो आपकी वायु बिगड़ी है, अर्थात हमारा वात बिगड़ा हुआ है, या आपको उससे वात बिगड़ने से जैसे मान लो आपको बहुत हिचकी आ रही है ना? और बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, पेट फूल रहा है, तो वायु कहीं भी बिगड़ जाए तो उस वह अनुलोमन करती है, यानी उसे वह अच्छा करती है। या फिर आपके शरीर में जो भी बैक्टीरिया है या जंतु है, शरीर में कुछ कोई वायरस हो जाते हैं, तो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन के कारण उन सभी को, जिनको वर्म है, कृमि है ना, पेट में जैसे कृमि हो जाती है, तो पेट में उन सबको सारे चीजों को वह खत्म करती है। साथ ही साथ अग्नि कमजोर होने के कारण पेट में जो दर्द होता है, गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता है, पेट में गैस फूलने की तकलीफ, तभी भी तुलसी का सेवन हम कर सकते हैं। तुलसी का, उसमें भी तुलसी का सेवन फायदेमंद है। तो ऐसे जिनका पेट एक बार में पेट साफ नहीं होता है, जैसे बार बार 10 टॉयलेट जाते हैं, है ना, मल निकलने में भी ज्यादा दर्द होता है, से पाइल्स वगैरह में होता है ना ऐसा, तो ऐसे लोगों को भी तुलसी के बीज को पानी में भिगाकर हम पी सकते हैं। तुलसी का बीज जैसे ये अपन फालूदा वगैरह में डालते हैं ना, वो भी है। तुलसी का बीज जैसे पानी में डालो तो फिर फूल जाते हैं। तो जैसे मल ना निकलना, ये जो सब बीमारी है, उसमें वह बहुत अच्छा काम करती है। तो अब हम बात करेंगे कि ये हृदय के ऊपर क्या क्या काम करती है, हृदय रोगों में। तो तुलसी हार्ट को एक्टिवेट करने का काम करती है। यह कफ वात नाशक है, इसलिए ये ऐसे लोगों पर जिनका वो कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, और जो मोटे हैं, जिनका हार्ट ठीक से काम नहीं करता है, या बहुत ज्यादा हम जैसे तेल है, सब्जियों में जैसे बहुत ज्यादा तेल डाल रहे हैं और तली हुई चीज खा रहे हैं, है ना, तो वे उन लोगों के लिए हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो तुलसी का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी हम रोज के दिनचर्या में हम अपने पीने के घड़े के पानी में एक दो तुलसी के पत्ते डाल दें तो भी बहुत अच्छा है। और जो हमारा मटकी है उसमें भी डाल सकते हैं, ये भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है और कीटाणुओं को जो पानी में हो उसे वह खत्म करती है। तो फिर ये है क्या करती है, रक्त की सफाई भी करती है, और हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन भी करती है, और शरीर में कहीं यदि सूजन है तो उसे भी दूर करने का काम करती है। और यदि जैसे हार्ट में हमारा वीकनेस है, तो उसके कारण सूजन आ रहा है, या चेहरे पर है, हाथ पैरों पर है ना, तो भी यह उस पर अच्छा काम करती है। तो आयुर्वेद में भी वात के कारण जो हार्ट के रोग होते हैं, अ, तो वह, या फिर पित्त और कफ के ऐसे बहुत सारे तरह के रोग बोले गए हैं। तो ऐसी ही हार्ट की बीमारियां जिसमें कफ ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा भारीपन लगना, गैस के कारण जिनको हृदय में पेन होता है, वात व कफ से रिलेटेड जो भी रोग है, उसमें हम तुलसी का उपयोग कर सकते हैं। और वैसे भी ऐसे भी कहा जाता है ना हमारे बड़े बुजुर्ग की, रोज एक तुलसी का पत्ता तो हमें जरूर खाना चाहिए। पर खाना कैसे है, उसे चबा कर नहीं खाना है। उसे सिर्फ एक तुलसी का पत्ता लिया, उसे थोड़ा सा मोड़ या कुछ भी ऐसे गोल कर लिया, क्योंकि वो पत्ता तो तुरंत जाता नहीं है, और फिर उसको पानी से गटक लिया। दांतों में नहीं चबाना है तुलसी का पत्ता, नहीं तो वो उसमें क्या पारे का कुछ अंश होता है ना, तो वो हमारे दांतों को नुकसान करता है। तो बस तुलसी का पत्ता तोड़ा, उसको थोड़ा हाथ से ऐसा क्रश किया और मुंह में रखा, पानी पी लिया, है ना? और नहीं तो ऐसे पी सकते हैं, तो ऐसे भी हम पी सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो क्या है ना, वो मुंह के ऊपर तलवे में जाके चिपक जाता है ना? तो जैसा भी हम करें, पर एक तुलसी का पत्ता हम रोज खाएं, ठीक है?
तो अब देखते हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी रोगों पर, श्वास के रोगों पर भी ये बहुत असर करता है। तो श्वास की कोई भी बीमारी हो, उसमें तुलसी के परफेक्ट है, तुलसी का पत्ता हो या रस हो, है ना, उन सब का हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारी दादी नानी, सुना ही होगा आपने, वो भी बच्चों को कभी कभी जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो सबसे पहले उनको हम तुलसी का काढ़ा बनाकर दिया जाता था, है ना? अभी भी बुखार में हम तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी बताते हैं कैसा होता है। तो तुलसी का रस निकाला, उसको शहद 1-2 चम्मच लिया, बच्चे हैं तो उन्हें कम दिया 1 चम्मच, बड़े हैं तो 2 चम्मच, उसमें तुलसी का रस कर शहद डाल दिया और उसे फिर पी लिया, है ना। तो ऐसा हम तुलसी का सेवन कर सकते हैं रस को मिलाकर। श्वास रोगों में भी बहुत ज्यादा वात व कफ की अधिकता होती है, तो इसमें भी औषधि के रूप में हम इसे ले सकते हैं, क्योंकि वात पित्त में यह गर्म, इसका नेचर गर्म है ना। तो कफ को कम करने का काम करती है, वायु का अनुलोमन भी कार्य करती है, मतलब वायु जो हमारी बढ़ी हुई है उसको वह कम करती है। तो तुलसी का गुण देखें तो वैसे ही तुलसी गर्म है, तो वात पित्त को, वात कफ को नाश करती है, वायु को कम करती है, हमारे वात को कम करती है, इसलिए यह श्वास रोगों में काफी लाभदायक। श्वास की यदि बीमारी है तो हम बुखार भी, अभी बुखार भी इससे कम होता है। तो बुखार के लिए कैसा करना है, काढ़ा हम बना सकते हैं। जैसे बुखार, मान लो वायरल फीवर हो रहा है, तो तुलसी के पत्ते लिए, उसमें एक आध काली मिर्च का दाना डाला कूट के, और फिर अदरक, इन तीनों को उबालो, काढ़ा बनाकर पियो, दिन में 2 से 3 बार खाली पेट। आप देखेंगे कि धीरे से आपका बुखार उतर जाता है ना, क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं। तो ये, जैसे हम कुछ दवाई खा रहे हैं तो भी, पर ये जो हम तुलसी का ये जो काढ़ा बनाते हैं ये हम यूज कर सकते हैं। फिर है स्किन डिजीज में, यह भी, इनमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है ना। ये स्वभाव से गर्म है, तो यह 3 तरह से रोगों पर काम करते हैं। तो जो वात के कारण, वात डिसऑर्डर के कारण होती है जो बीमारी, जो कफ के कारण होती है ना, तो ये सब में वह काम करती है। तो और फिर एक है वात और कफ के कॉम्बिनेशन में जो बीमारियां होती है ना, उस पर भी यह बहुत अच्छा काम करती है। तो खुजली है, या फिर एक्जिमा है, सूखा एक्जिमा है जैसे वात के कारण, और फिर कफ के कारण मान लो गीला एक्जिमा है, तो भी हम उसमें काम आ सकता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, बाहरी आवरण में लगाने के लिए तुलसी का पेस्ट बना लिया, है ना, और फिर उसको वहां पर लगा लिया, पेस्ट को अच्छे से करके, और फिर गिरे ना करके कुछ कपड़ा बांध सकते हैं या रुई लगा लो, है ना, ताकि वह थोड़ी देर वहां चिपके रहे। तो ऐसे में भी, ऐसा भी हम उसका यूज कर सकते हैं स्किन डिजीज पर। और फिर जैसे टीबी की बीमारी में तुलसी का भी रस है, वो भी अच्छा काम करता है। तो इसके लिए क्या करना है, 5 से 10 ग्राम, या 1 से 2 चम्मच हम रस निकालेंगे और उसको शहद के साथ पी जाएंगे, और तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और फिर पेस्ट बनाकर इसमें लगा लिया आपने, इस जहां पर भी हमें स्किन डिजीज है वहां हम लगा सकते हैं। फिर जैसे भूख नहीं लगती है तो उनके लिए भी अच्छा है, फिर वजन कम करने के लिए भी अच्छा है, और जैसे किसी को माइग्रेन है ना, साइनस है, तो उसमें भी इसका रस शहद के साथ हम ले सकते हैं। और फिर इसका जो नेचर है वह गर्म है, तो हम कफ की, जैसे बहुत ज्यादा कफ हो गया, साइनस हो गया, तो उसमें भी हम इसे ले सकते हैं। और कभी सर्दी खांसी है, गला बैठ गया है, तो उसमें भी तुलसी का काढ़ा या फिर इसका रस हम ले सकते हैं। तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए यही एक आध काली मिर्च डाला, एक छन को यदि पीना है तो, और तुलसी का काढ़ा, मतलब अदरक डाल दिया मान लो ठंडी है तो, और तुलसी, और नहीं तो खाली तुलसी और काली मिर्च भी डाला, क्योंकि गर्मी में फिर यदि ज्यादा डाल दे तो गर्मी होगी,
हम जितना हमारे शरीर सह सकते हैं हम उतना उसको यूज कर सकते हैं। और फिर ये इम्यूनिटी को भी हमारे बढ़ाता है। जैसे हमने बताया था ना एनर्जी कैसे हम इसका कर सकते हैं, तो एक और हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना? आप एक तुलसी का पत्ता लीजिए, ठीक है ना? अभी बताती हूँ क्या बोल। मार्जरीन नहीं, मार्जरीन यानी क्या होता है मीला जी? शक्कर। मार्जरीन तो एक आध तुलसी की ऐसी डंडी लीजिए या पत्ता लीजिए और रख लीजिए अपने पास, और फिर अपना हाथ ऐसे करिए, और फिर आपने गुरुजी को देखा होगा ना कैसे ऊर्जा ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर वो नापते हैं। ऐसा करते हैं हाथ, और फिर एक जो होता है वो उसके हाथ को नीचे करता है, दबाता है, और जिसका हाथ ऐसा है ना, तो वो हाथ जो उनका है ना ऐसे करके नीचे हो जाता है। ऐसा एक हाथ से ऐसा रखा और एक हाथ में ऐसे दबाया, जो दूसरा होता है ना वो उसको ऐसे ताकत लगाता है कि उसके हाथ को नीचे नहीं होने देना है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है ना वो नीचे हो जाती है। और जब तुलसी का पत्ता हम एक दूसरे हाथ में रखते हैं और फिर अपना हाथ नीचे दबाते हैं, तो वो हाथ नीचे नहीं आता है ना? ऐसा आप प्रयोग घर में करके देख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा जरूर करना। आपने कभी-कभी गुरुजी को देखा होगा, पहले वो ऊर्जा 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 नहीं, क्या बूंद में जिसको पीते हैं ना, याद आएगा तो बता। तो उसके लिए वैसा वो एक्सपेरिमेंट करते थे ऊर्जा विज्ञान में, है? तो फिर एक तुलसी का ऑयल भी बना सकते हैं जिसको हम अपने मालिश वालिश में भी उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम तुलसी का जैसे वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन हम जान सकते हैं। हाँ, शक्ति ड्रॉप है ना? शक्ति ड्रॉप में वो ऐसा करते थे, हाथ नीचे फिर एक बूंद शक्ति ड्रॉप लिया, तो जैसी उसी तरह से हम उसका भी एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो अपने घर में, है ना? तुलसी के पत्ते का। और फिर 2 किलो तुलसी के पत्ते हमें लेना है, उसे 16 लीटर पानी में उबालना है, ठीक है? और जब वो 16 लीटर पानी 4 लीटर रह जाए, तब उसे उतार लेना है। और फिर 1 किलो तिल का तेल लेकर उसमें 1 पाव तुलसी का पत्ता डालना है, और फिर वो जो 4 लीटर हमारा पानी बचा था उबालने के बाद, उस पानी को डालना है और फिर उसको उबालना है। वो जो है ना वो 1 लीटर तेल भर बच जाएगा, पानी पूरा उड़ जाएगा, तब उस तेल बचेगा उसको हम छान के रख सकते हैं। और वो तेल जो है ना वह बहुत जैसे हमारे स्किन डिजीज में या हाथ पैर की मालिश के लिए भी अच्छा दवाई का काम करती है। तो इस तरह से हम तुलसी का उपयोग कर सकते हैं। तुलसी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। और यदि ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है तो रोज एक तुलसी का पत्ता हम ज़रूर खा मतलब पानी के साथ निगल जाएँ, और या अपने मटके के पानी में भी डालें रोज पीने में। पूरे घर के लोग दिन भर उस पानी को पी सकते हैं। ठीक है? तो ये है तुलसी का प्रयोग। सोनिया जी? इसमें मार्जरीन किसमें बोला उन्होंने? जी कुछ अच्छा, बोलना है आप? ये हाँ, हाँ। मार्जरीन का मैंने मैसेज डाला है सोनिया जी। ये हाँ, एनिमल हाँ। फेट और एनिमल का फेट्स का एक मतलब ये एक प्रकार का बटर घी जैसा बनाते हैं, डालडा टाइप। तो ये हाँ हाँ। एनिमल फैट है मार्जरीन मीन्स। अच्छा। माइग्रेन माइग्रेन का भी बोल रही है ना? तो, नहीं, तुलसी का मार्जरीन पत्ता माइग्रेन में कैसे यूज करना है? तो उसके लिए एनिमल फेट है। रस भी पी सकते हैं उसका शहद के साथ। ठीक है। तो हाँ।
और कुछ बोलना है आपको भारती जी? नहीं नहीं, हो गया आपको। हो हाँ, वो गया। बोली कि माइग्रेन में कैसे यूज करना है, तो रस भी पी सकते हैं, काढ़ा भी बना के पी सकते हैं शहद के साथ, है ना। ठीक है। हाँ, तुलसी। तुलसी तो घर घर में होनी चाहिए। इससे वातावरण प्योर होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और इसके पीछे एक स्टोरी भी है। हाँ, जब देवताओं ने सॉरी फोन आ गया। हाँ, देवताओं ने एक बार ना जमीन पर, सुना है स्टोरी? हाँ ना, सरस्वती जी। स्टोरी सुनना है? हाँ। मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा आज गड़बड़ है। तुलसी है ना, एक बार ना देवताओं ने इसमें ना 3 पौधे लगाए धरती माता को शीतल करने के लिए। हाँ, धरती पर गर्मी बहुत बढ़ गई थी, फिर उन्होंने कहा कि धरती को शीतल कर दे। उन्होंने 3 पौधे लगाए। एक पौधा लगाया आंवले का, और दूसरा पौधा लगाया नाजबे का, और तीसरा तुलसी का। तो लक्ष्मी माता है ना, हमने सुना है ना, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। हाँ, बहुत सारी देवियों के नाम सुने हैं हमने, देवता, देवियां। तो जो लक्ष्मी थी ना, उसने जो पौधे को आ, जन्म दिया ना, उसको, उसका नाम नाजबा रखा गया। और पार्वती ने जिस पौधे को जिस पौधे से मतलब बीज फूटा ना, उसका नाम तुलसी रखा गया। और सरस्वती ने, वो न क्रोध में थी, देवताओं से बहुत नाराज थी। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं बताती हूँ वो भी। क्या हुआ था एक बार ना, ये ब्रह्मा जी ना यज्ञ कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया यज्ञ में। तो और ये जो सरस्वती माता थी ना, वो नाराज हो गई, बहुत नाराज हो गई। तो वो बहुत क्रोध में थी। हाँ, तो वो बोल रही थी मुझे क्यों नहीं बुलाया यज्ञ में। तो उसने वो क्रोध की वजह से एक पौधे को माना पौधे से बीज को जन्म दिया। हाँ, तो उसका नाम नाजबा रखा गया। तो नाजबा है ना, वो कुछ काम का नहीं है, उसकी कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। और आंवले और तुलसी को महत्व दिया गया है। तो आंवला भी, हम बताते हैं ना, आंवले का एक बार सेशन हुआ था, हमने बताया था आंवला क्यों खाना चाहिए, क्या फायदे हैं। तो जैसे आज बता रहे हैं तुलसी का क्यों फायदा है। और तुलसी है ना, फिर ये तुलसी का और आंवले का पौधा भगवान ने वैकुंठ में भी जाके लगाया, और फिर उसकी बहुत मतलब फायदे होने लगे। तो तुलसी के बहुत फायदे हैं, उसकी मूल, उसकी जड़, उसकी डंडी, उसके फ्लावर, और उसके पत्ते। हाँ, जनरली हम पत्ते यूज करते हैं, मोस्टली हम पत्ते खाते हैं या उसका काढ़ा बनाते हैं। उसकी मूल, उसकी जड़ का भी महत्व है। और उसके जो बीज निकलते हैं ना,
वो बीज निकाल के अगर दूसरे हम पौधे में लगाते हैं ना, तो उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो खुद का वह खुद फिर उससे झाड़ निकल आता है। तो जिस घर में तुलसी बड़े अच्छे से उगती है ना, हाँ, कभी कोई कोई घर में ना तुलसी वो हो जाती है, ये क्या बोलते हैं, डल जाती है, सूक्ष्म सूक्ष्म हो, सूखी सूखी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत नाजुक है, उसको बहुत पवित्रता चाहिए, क्योंकि वो किससे जन्म ली है? देवी शक्ति से। पार्वती पार्वती ने के एनर्जी से उसने जन्म लिया है, इसीलिए उसको पवित्र माना गया है। और आयुर्वेदा में उसको मेडिसिनल वैल्यू है बहुत सारी, क्योंकि वो एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है। हाँ, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इसीलिए उसको हीलिंग मेडिसिन के रूप में आयुर्वेदा में यूज करते हैं। तो अभी जैसे बारिश हो रही है, रेनी सीजन है, बरसात हो रही है, ठंड लगती है, तो ये सीजन में हम अगर तुलसी का काढ़ा पीते हैं ना, तो कफ, वायरल फीवर, इससे हम बचे रहते हैं। तो और सूप में भी डाल सकते हैं तुलसी हम। आयुर्वेदिक कुकिंग कोर्स में हम बहुत सारी रेसिपी शेयर करते हैं। तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में, तो उसमें भी एक सुंदर रेसिपी है, और दूसरा बहुत सारा नॉलेज है। जैसे भारती दीदी ने बताया ना, तुलसी वात कफ को ठीक करती है। हाँ? तो वात पित्त कफ क्या है? हाँ? ये क्यों इम्बैलेंस होते हैं? उसको ठीक क्यों करना है? कभी कभी हम ठीक ठाक होते हैं, अचानक से फीवर आता है, अचानक से कुछ भी होने लगता है, तो ये जो सब चीजें हैं ना, तुलसी, आंवला, हरे पत्ते, ये हमें ठीक करते हैं। हाँ? और रेनी सीजन में तो अपना बहुत ख्याल रखना है, और ऋतुचर्या के अनुसार भी ये जो दोषास है ना, इम्बैलेंस होते हैं, फिर उसको हम बैलेंस में कैसे रखें, क्या खाएं ताकि वो बैलेंस में रहे, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कब सोना है, कब उठना है, कैसे बनाना है अपना खाना ताकि पौष्टिकता रहे, कैसे खाना है, खाने का भी एक तरीका रहता है। अगर हमारा मन ठीक नहीं है, शांति से हम नहीं खा रहे हैं, तो फिर डाइजेशन ये सब बिगड़ता रहता है। हाँ, और खाना किस प्रकार बनाना चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए, कौन से मंत्रों के साथ उसको हमें ग्रहण करना है। हाँ, खाना एक प्रसाद के रूप में है, पर हम कैसे खाते हैं, कैसे भी खाते हैं, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर हम उसकी रेस्पेक्ट के साथ खाते हैं, तो वो भी हमारे शरीर को लगता है। हम बोलते रहते हैं विटामिन विटामिन मिनरल्स की कमी है, एब्सॉर्प्शन नहीं होता है विटामिन का। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम गलत तरीके से, गलत समय पे और गलत चीजें मिक्स करके खाते रहते हैं। तो मसाले भी हमें कैसे खाने हैं, मसालों का क्या महत्व है, और मसाले कितनी क्वांटिटी में डालने हैं। ज्यादा भी डालेंगे तो फिर, ज्यादा या कम डालेंगे तो फिर क्या होता है, हमारे जो भोजन की क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो रही रजस क्या है, तमस क्या है, सत्व क्या है, सात्विक चीजें हम कैसे बनाएं ताकि हमें जंक फूड की क्रेविंग ना हो। जंक फूड को कैसे रिप्लेस करें? अच्छी चीजों से। हम सब कुछ बना सकते हैं, सिंपल से लेके सब कुछ, और हम बताते रहते हैं बहुत सारी रेसिपी मिलेट की, अलग अलग रेसिपीज। अचार भी खाना है तो किस प्रकार हेल्दी बना के खाएं। तो ये सब कुछ हम सीखते हैं होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में।
और हर्ब्स को, मसालों को कैसे डेली यूज करना है। अगर हमने एसिडिटी हुई है या इंडाइजेशन या कुछ छोटा मोटी तकलीफ हुई है, तो अल्कलाइन वाटर से उसको कैसे ठीक करें, और अल्कलाइन वाटर क्यों पीना है हमें, उसका कारण क्या है, कैसे बनाना है उसको, और रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या है। गलत तरीके से हम मिक्स करते रहते हैं खाद्य पदार्थ को, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो कौन से खाद्य पदार्थ हमें मिक्स नहीं करने हैं, ये भी सुंदर टॉपिक है। व्हाइट शुगर क्यों नहीं खाना है, क्या प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे रिप्लेस करें। और अभी जैसे कोविड में हमने देखा इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले खाद्य पदार्थ क्या हैं, और दूसरा वायरस को फाइट करने के लिए हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए। ये सब हमारे आसपास, हमारे पास उपलब्ध है, पर हमें ज्ञान नहीं होता है, फिर हम गलत चीजें खाते रहते हैं, फिर हमारी इम्यूनिटी डाउन होती रहती है। और अगर हमने अच्छा हेल्दी खा लिया पर समय पर नहीं खाया, उसका ठीक से एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, एसिमिलेशन नहीं हुआ, तो कैसे दोषार्थ इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारा बिहेवियर पैटर्न चेंज होता है। तो उसको हम खाने के माध्यम से कैसे ठीक करें, ये बहुत सुंदर तरीके से इसमें बताया गया। नेक्स्ट कोर्स है 30-31 जुलाई और 1 सितंबर, 2 बैचेस में है। हमने ये टाइम मॉर्निंग का बैच रखा है 11 से 1 और शाम का रखा है 6 से 8। चेंज किए हैं टाइमिंग्स, तो जिनको पहले के टाइम सूटेबल नहीं थे तो ये टाइम इनरोल जरूर करेंगे। क्योंकि हम खाना खाते हैं तो हमें खाने का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, बराबर ना। हाँ, तो हम कैसे चीजों को रिप्लेस करेंगे। जैसे हम फ्राई चीजें खाते हैं, उसका भी मतलब वो फ्राई क्यों खाते हैं, क्रिस्पी पना के लिए। तो वो क्रिस्पी चीज हम कैसे हेल्दी तरीके से बनाएं, ये भी सुंदर टेक्निक है। सब कुछ बना सकते हैं, एवरीथिंग। दही बड़ा विदाउट फ्राई, कटलेट विदाउट फ्राई, अलग अलग चटनियाँ, हेल्दी वे में सब कुछ, और अलग अलग टाइप्स जो भी हम चाहें बना सकते हैं। समोसे, दही बड़े, कटलेट, पिज्जा, बर्गर, मिलेट की बहुत सारी सीरीज, और खाना तो हम बनाते हैं, उसमें कैसे वेरिएशन लाना है। हाँ, ठीक है। और सब कोई कर सकते हैं, जिन्होंने जो कोई आ रहा है, खाना खा रहा है, वो ये कोर्स कर सकता है। फिर वो लेडीज हो, जेंट्स हो, या जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी कर सकता है। हाँ? और टेस्ट के लिए तो हमें खाना ही है, तो ये स्वाद भी हमें किस प्रकार लेने चाहिए। हाँ, हमारे तो ये, और हर एक ऋतु में अलग अलग दोषास प्रोमिनेंट होते हैं, तो हमें अपनी डाइट को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, ये भी बताया गया है। तो तुलसी का इतना बड़ा महत्व है। भारती दीदी ने बताए हैं काफी सारे नुस्खे। तो तुलसी क्या है, स्वीट है, पंजेंट है,
और एस्ट्रिंजेंट है, हीटिंग इफेक्ट है इसका। तो इसको ध्यान पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि गर्म है तो गर्मी में बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना है। सर्दी में या रेनी सीजन में इसको हम ले सकते हैं। हाँ, और ये रिफ्रेशिंग है, इसका स्मेल कितना प्लीजेंट होता है, मस्त खुशबू मस्त होती है। और इसको हम घर में रख उगाते हैं ना, तो हमारे घर में प्योर प्योर वातावरण होता है, हमारी जो हवा होती है वो भी प्यूरिफाई होती है। और कफ और फीवर के लिए तो ये रामबाण उपाय है। तो फ्लू में भी हम इसका काढ़ा पी सकते हैं। 1 टीस्पून तुलसी के पत्ते एक वाटर में बॉयल करके हम ले सकते हैं। हाँ, तो अगर हम बुखार में कोई स्वाद नहीं लेते हैं ना, मतलब मीठा वगैरह ये सब डाल के, तो हमारा बुखार जल्दी ठीक होता है। तो 1 स्पून, देखो चाय भी तो खराब है ना लेना, उसमें कैफीन है। तो चाय हमारे नर्वस सिस्टम को वीक करती है, वो स्लो पॉइजन है। तो हम पानी में ले सकते हैं ना। हाँ, पानी में तुलसी का पत्र डाल के उसको उबाल लो। ठीक है। और दूसरा है, अगर बहुत दिनों से बुखार है किसी को, तो हम क्या करेंगे, तुलसी का काढ़ा बनाएंगे और उसमें 1 पिंच ब्लैक पेपर डालेंगे। इसको 2-3 बार दिन में पिएंगे, तो हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड है किसी को, कंजेशन है, तो 1/4 टीस्पून तुलसी और जिंजर, ड्राई जिंजर, और आधा टीस्पून सिनेमन, इसको हम गर्म पानी से लेते हैं तो फिर हम ठीक हो जाते हैं। दिन में 2-3 बार लेना है। तुलसी का जूस भी निकलता है, जूस की बात हो रही है अभी यहाँ पे। तुलसी के पत्तों को धो के उनको पीस लो थोड़ा, फिर जूस निकाल दो 1/4 टीस्पून, और ड्राई जिंजर और आधा टीस्पून सिनेमन 1 कप पानी में डाल, गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं। किसी भी फार्म में ले लो। किसी को नाशिया है, वोमिटिंग है, तो 1 टीस्पून फ्रेश बेसिल जूस 1 टीस्पून हनी के साथ ले सकते हैं, दिन में 2 बार। हाँ, हनी और तुलसी का बहुत मेल जोल है उनकी। तुलसी का जूस, हाँ, 1-2 ड्रॉप तुलसी का जूस, 1 ड्रॉप अदरक का, उनको कफ के लिए मदद करता है। कफ या नाक बहता है, कंजेशन है, खांसी है, तो ये रामबाण उपाय है। बड़े भी ले सकते हैं, बड़े थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा लेंगे। बच्चों के लिए 1-1 ड्रॉप। तुलसी अर्क भी मिलता है, तो वो भी पानी में हम ले सकते हैं। पर फ्रेश तुलसी लेंगे अगर हमारे घर में उपलब्ध है तो बहुत ही अच्छा है। इनकेस नहीं है तो फिर हम अर्क भी ले सकते हैं। और दूसरा, तुलसी का ख्याल रखना चाहिए हमें हमेशा। तुलसी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसको अच्छे से धूप भी मिले और शाम को अच्छे से छांव भी मिले, और उसके सराउंडिंग में हमें साफ सफाई रखनी है। पौधों को भी साफ सफाई पसंद होती है, और तुलसी तो बहुत नाजुक होती है, उसको अच्छे से पवित्रता चाहिए अपने। और अच्छे से उसको, अगर उसको पत्ते भी तोड़ने हैं तो हमें अच्छे से नहा धो के उसके यहाँ जाना है। ठीक है ना।
और जिस घर में तुलसी उगती है ना, वो भाग्यशाली है घर। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। और हम कोर्स में भी बताते हैं तुलसी के पत्र का भी इम्पोर्टेंट। प्रोसीजर टू हर मील एक सुंदर टॉपिक है, उसमें हम तुलसी का भी बताते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ कैसे खाना खाना है अपना, क्यों करनी है मंत्र उच्चारण, ठीक है। डिटेल्स हम डाल देंगे ग्रुप्स में कोर्सेज के। और ओप्पो कौन है? ओप्पो, ओप्पो रेनो 3 नोट्स भी देते हैं। हाँ लाक्षी जी, हम नोट्स भी देते हैं, पीडीएफ देते हैं, जो हम सिखाते हैं ना रेसिपी का। हाँ, कुछ कुछ चीजों का आपको पीडीएफ मिल जाता है, दिखाते हैं नोट्स। और आप हमारे साथ फिर बाद में जुड़ जाते हो तो अनगिनत रेसिपीज आपको मिलती हैं। और हमारा खून अल्कलाइन है, तो उसको अल्कलाइन रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में क्या क्या चीजें शामिल करनी है, ठीक है। तो जिनको भी ये और मिलेट्स का भी हमारे हमारे सुंदर वेबिनार है। और हमारे बहुत सारे इंट्रो सेशन अलग अलग टॉपिक्स पे होते रहते हैं। जो हमारे साथ जुड़ते हैं, कोई रिकॉर्डिंग आपका मिस हो गया है तो आपको कुछ रिकॉर्डिंग चाहिए, मिलेट सेशन का चाहिए, हाँ, या हम रेसिपी शेयर करते हैं, वो रेसिपीज का रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर, आप नए आए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। लाक्षी, लक्षी, किसको कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलना है क्या कुछ दीना? नहीं नहीं, किसी को पूछना है कुछ तो हम बात कर दें। देखो रुकिए, मैं आपको, हाँ हाँ, मैंने किया है अनम्यूट आपको, बोलिए आप। वीडियो ऑन करेंगे अपना पहले, वीडियो ऑन करिए। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ बताइए रमीला जी, बोलिए। भारती जी ने वो तुलसी का तेल मालिश के लिए किस तरह बनाना है वो बोले थे, वो रिपीट करें। भारती जी आप रिपीट करोगे? क्या चीज सोनिया जी? वो तिल का तेल बताया था ना आपने, कोई तुलसी का। तो हाँ बोल, पत्तियों को लेना है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ रमीला जी आप फिर से बोलिए, क्या बात बोल रहे हैं? अच्छा,
She said to make oil with tulsi for massaging. So Okay. मेरा थोड़ा छूट गया. I अच्छा। couldn't hear. ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग भेजते हैं हम लोग। आप नंबर डाल दीजिए अपना। ठीक है, और किसी को कुछ छूट गया है तो नाम और नंबर डाल दें, तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको। ठीक है। हाँ, ओप्पो जी, आपको कुछ बोलना है? थोड़ा जरा चेहरा दिखाइए अपना। हाँ, रेखा जी। जो प्लीज हो गया। हाँ, अलग अलग डिवाइस से ज्वाइन होते हो आप। बोलिए। एक और पार्टिसिपेंट आज ज्वाइन हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी उनको मैं हाँ, बोलिए। ऑन करके दे रही हूँ उनको। हाँ, तुलसी का अर्क आप गुनगुने पानी में ले सकते हो। अच्छा, ओके ओके। हाँ, आप कहाँ से हो? दीदी मैं कलकत्ता से हूँ। आपका आवाज नहीं आ आपकी आवाज इनको एको आ रहा है। अभी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर दीजिए। आईफोन क्या नाम है? नहीं नहीं, उसी मोबाइल का नंबर क्या? वन प्लस मैंने अनम्यूट कर दीजिए। किया है, अनम्यूट किया है। इधर से कर लो आप। अब ये मेरे घर पे आई हुई है। आप अपना म्यूट करें। हाँ करिए दीदी, मैं करिए। अब मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए। मेरा नाम मंजू सरिया, मैं आपको ज्वाइन करना चाहती अच्छा। हूँ। अभी मैं अच्छा, तुलसी जी के नेक्स्ट बारे कोर्स में के लिए। सोची थी आपका, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम आपको, आप अपना नंबर नाम डाल दो ना, हम आपको मैसेज डाल देंगे। जरूर जरूर, एकदम आप डाल दो चैट बॉक्स में। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। हाँ जी। ये आज ग्रुप फुल आ रहा था तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। हाँ, मैंने फिर से डाला था मैसेज चेंज करके। हाँ, तो ये आज ठीक है। लंच पे हमारे घर पे आई थी, तो मैंने बोला आप सुन लो तो अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। गुड गुड। उनका नाम और नंबर डाल दो मुझे, तो हाँ हम अभी बात करें। दीदी अभी डालना है क्या? अभी डालना है? हाँ, डाल दो ना चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है, मैं भी डलवा देती हाँ, कहाँ से हो हूँ। आप? मैं कलकत्ता की। मैं ओके कलकत्ता ओके। से हूँ, लेकिन वैसे मैं हाँ, गुजरात आई हुई हूँ, अहमदाबाद। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ किसको पूछना है क्या? अभी तो मैं आज भाभी के पास में आई हूँ, भोपाल में, रेखा हाँ, भाभी के पास में। तो ये बहुत ठीक है। तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मैं बोली आज मैं भी सुनूंगी तुलसा जी के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छी बातें अच्छी होती है ना हमेशा, नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ, सच तो वही है ना सब। हाँ ठीक है। ओके। हाँ, तो हमारा समय हो मेरा नंबर गया है। निकाल पाना।
हम्म। और किसी को जब तक वो नंबर डाले तब तक किसी और कुछ किसको बात करनी है तो पूछ सकते हैं, कुछ सवाल है। कीर्ति कुमार, हाँ, सुरेखा जी, करुणा जी, दीपा जी। ठीक है, चलें अभी? हाँ, मिलते हैं फिर